नमस्कार साथियों, मेरा नाम रोहित बंसल है। मैं शुभ्रा रंजन संस्था से कुछ वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। हिंदी माध्यम के पाठ्यक्रम में मेरा आपसे जो भी आमना सामना होगा, जो भी जैसे भी मैं रूबरू होऊंगा, वो मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में। सबसे पहला और जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र होगा वो होगा आपका अखबार, न्यूज़पेपर। और हमारी कोशिश ये रहेगी इसमें कि न्यूज़पेपर के माध्यम से ही सबसे पहले हम करंट अफेयर्स को जानें, परंतु बात केवल करंट अफेयर्स तक ही सीमित होकर नहीं रह जाती। आजकल एक चलन है, बहुत सारे लोग ऐसा बताते भी हैं कि अखबार नहीं पढ़ना चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि अखबार का यूटिलिटी या अखबार की आवश्यकता सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम तक नहीं है। अखबार आपकी पर्सनालिटी को भी उकारने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि अखबार से ही आपको कई सारे मत मिलते हैं, कई ओपिनियंस बिल्ड होते हैं कि भाई ऐसी परिस्थिति में इंटरव्यूअर के सामने हमें कैसे शब्द का उपयोग करना चाहिए, हमें क्या दिशा लेनी चाहिए, हम क्या सुझाव दे सकते हैं, आदि आदि। अखबार पढ़ना एक मिनिमम बेसिक टास्क है जो किसी भी यूपीएससी से संबंधित अभ्यर्थी को करना चाहिए। और यदि आप यूपीएससी के छात्र नहीं भी हैं तो भी अखबार पढ़ना बहुत ज्यादा अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है। उदाहरणतः मैं करंट अफेयर्स पे क्यों इतना जोर दे रहा हूं। 1-2 वर्ष पहले एक प्रश्न आया था, गोल्डीलॉक्स जोन। ठीक है। अब ये गोल्डीलॉक्स जोन का मेंशन कल के अखबार में भी है, हिंदू के अखबार में। आपको पता नहीं है, आजकल यूपीएससी ऐसे टर्म्स उठा रही है जिससे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछती है, और कई बार ये बारीक से टर्म्स जो होते हैं वो आपकी जो मंथली मैगजीन होती है वो कवर नहीं कर पाती, क्योंकि इतना मनुष्य के लिए इतना वो सक्षम है भी नहीं कि वो हर एक चीज एक 80 या 90 पन्नों की मैगजीन में सब चीज कवर कर दे। तो इस क्लास का मोटिव ही यही है, इस क्लास का मंतव्य ही यही है कि हर संडे आपको पूरे 7 दिन आए हुए अखबारों में से ऐसे फैक्ट्स मिल जाएं। जैसे हम अब भी अंग्रेजी माध्यम में डेली स्टूडेंट को हिंदू पेपर से मार्क करवाते हैं। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक तो लैंग्वेज की हो जाती है, क्योंकि सारी अच्छी न्यूज जो होती हैं वो जनरली आपकी नेशनल इंग्लिश नेशनल डेलीज जैसे कि हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इसमें आती है। तो बहुत बार बच्चे उसको बहुत कठिन समझते हैं अखबार को पढ़ना। तो वो हमारा कार्य है कि हर संडे या कोई भी जो हम दिन फिक्स करेंगे, सप्ताह में एक बार आपको पूरे वीक का आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स मिल जाए या इंपॉर्टेंट न्यूज मिल जाए जो कि प्री के लिए प्रासंगिक हो। पहली चीज, साथ में मैं आपको सोचना भी बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए कोई एक संपादकीय आई है जो कि कास्ट सेंसस से, ठीक है, जातीय जनगणना से संबंधित कुछ बातें कह रही है। अब ये मुद्दा जो है ये कई सालों से ज्वलंत है, बट हाल ही के दिनों में ज्यादा ज्वलंत हो गया। जैसे कि आज ही के हिंदू के पेपर में एक लेख आया है, इज मंडल पॉलिटिक्स इलेक्टोरली सेलिएंट अगेन। क्या मंडल की राजनीति आज के जमाने में या आज के समय में फिर से प्रासंगिक है या नहीं है। अब ये दिया सब इंग्लिश में है, तो कई बार जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनको डिफिकल्टी हो सकती है, जायज है। अंग्रेजी माध्यम के छात्र भी हिंदू की लैंग्वेज से इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। मेरा काम है कि पूरे वीक में आए हुए जो इंपॉर्टेंट संपादकीय हैं और उनसे जुड़े प्रश्न जो हो सकते हैं वो मैं संक्षेप में क्लास में डिस्कस करूं। इसके साथ ही आपको हर वीक एक फैक्ट सूत्र दिया जाएगा जो कि अन्य अखबारों से होंगे, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, लाइव मिंट हो गया। जो भी जहां से मुझे अच्छे लगे कोई फैक्ट्स जो मुझे लगता है या मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा प्रासंगिक है, वो मैं उसमें दे दूंगा और जल्दी से समझा दूंगा। ध्यान रहे वो उसका ट्रांसलेशन हिंदी में इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है, वो तो आपको इंग्लिश में मिलेगा। तो इससे हम 2 कार्य करेंगे, एक तीर 2 कार्य। आपकी सीसैट की रीडिंग प्रैक्टिस होगी, पहली चीज। दूसरा चीज, आप भी, क्योंकि आजकल पेपर बाइलिंगुअल होता है और जितना मैंने समझा हिंदी के विद्यार्थी भी बाइलिंगुअल देखकर ही प्रश्न पत्र सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इससे उसमें भी आपको सहायता होगी। पहली चीज ये। दूसरी चीज, जो टर्म्स मैं बता रहा हूं, जैसे कि गोल्डीलॉक्स जोन बताया, वो कल भी आया था। आज के हिंदू के अखबार में एक लेख आया है,
इंडियाज फाइटर जेट कोनंड्रम। उसमें 2-3 टर्म्स आए हैं, जैसे कि एवियोनिक्स, दूसरा आया है एक्चुएटर, और तीसरा आया है आपका फ्लाई बाई वायर। अब आप लोग बोलेंगे इतनी बारीकी से क्यों पढ़ना? आपको नहीं पढ़ना है, ये मेरा काम है। यू नेवर नो कब कहां से कोई एक प्रश्न उठ के आ जाए और आपने कहीं पढ़ा हो। देखिए, प्रीलिम्स की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उसमें आंसर्स भी दिए होते हैं, उत्तर आपके सामने होता है, आपको बस अपने दिमाग को टटोलना है, जो आपने साल भर मेहनत की है, जो पढ़ा है, उसमें से फिर आपको विकल्पों में से कुछ आपको एक चुनना है। तो प्रीलिम इस तरीके से किया जा सकता है, बशर्ते आप अखबार ढंग से करें। उसमें मैं जो फैक्ट्स बताऊंगा आपको, उसके अराउंड ऐसे तो मैं लिखवाऊंगा बहुत सी चीजें, बट मैं एक होमवर्क भी दिया करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि टीचिंग सिर्फ वन वे नहीं हो सकती। मेरे को अभ्यर्थियों का भी उतना ही साथ लगेगा, क्योंकि मैं जब होमवर्क दूंगा आपको, आप घर जाके इनके अराउंड थोड़ी सी अपनी रिसर्च करेंगे। रिसर्च का मतलब ये नहीं कि पीछे पड़ गए और 10-20 आर्टिकल्स पढ़ा ले, नहीं, बहुत बेसिक, ताकि आप 4 विकल्पों में से एक रीजनेबल विकल्प चुन सकें जो आपको लगता है कि सही है, और वो सही होना भी चाहिए। तो ऐसे ही हम कुछ कुछ मेहनत करेंगे। अज्ञात रहे, पिछले कुछ वर्षों में करंट अफेयर्स सिर्फ करंट नहीं रह गया है, अब वो कंटेम्पररी यानी समसामयिक अफेयर्स की बात हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, गूगल टैग्स जो है, ये बहुत प्रसिद्ध हुआ था 2015-16 में, इसके ऊपर अखबार में आ रहा था, बट यूपीएससी ने ये सब चीजें 2015-16 में नहीं पूछी। ये सब गूगल टैग्स पे प्रश्न यूपीएससी ने 1-2 साल बाद जाके पूछा। तो हमको पता नहीं है कि कौन सी न्यूज, कौन सा टर्म इंपॉर्टेंट हो जाए, महत्वपूर्ण हो जाए आपकी प्रीलिम्स के लिए। तो इस सोच से हम अखबार को यहाँ पे केटर करेंगे। फिर मैं मंडल पॉलिटिक्स वाले एग्जाम्पल पे आता हूं। आज के लेख में वो ये बता रहे हैं कि कैसे मंडल पॉलिटिक्स की भी प्रकृति पिछले कई सालों में बदली है, परिवर्तित हुई है, कैसे मंडल बनाम कमंडल की प्रकृति बदल रही है। तो यही सब ओपिनियंस आप बिल्कुल लिख सकते हो, खासकर जब आपका ऑप्शनल या तो पॉलिटिकल साइंस है, तो ये सब न्यूज बहुत ज्यादा तार्किक और प्रासंगिक हो जाती हैं। तो यही सब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दूसरा चीज, न्यूज़पेपर के माध्यम से ही हम सामाजिक मुद्दों को भी टटोलेंगे। क्योंकि बहुत सारे उदाहरण आपको न्यूज़पेपर में ही मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यही कास्ट सेंसस की यदि हम बात करते हैं, तो आपको यह जानना पड़ेगा कि भाई कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना की बात आ कहां से रही है, क्यों रही है, उससे कैसे हमारे राजनीतिक एवं सामाजिक समीकरण बदल रहे हैं। ये सब एग्जाम्पल्स, ये सब उदाहरण आपको तभी आएंगे जब आप अखबार ढंग से टटोलते हो। इसके बिना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मंथ के एंड में बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, उसको आप सिर्फ रटते हो, उसको आत्मसात नहीं करते हो, उसको समझते नहीं हो। वही कारण है कि प्रीलिम्स आते आते तक बच्चों में एक भय का माहौल रहता है, और अच्छा करते हुए भी बहुत से मेधावी छात्र हैं जो प्रीलिम्स के जस्ट पहले उनके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमको कुछ याद नहीं है। लेकिन आप मेरे साथ अगर हर हफ्ते इस तरीके से जुड़ेंगे, मैं बहुत आश्वस्त हूं कि आप जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, आप इस परीक्षा को अच्छे से उत्तीर्ण करेंगे। ठीक है, सामाजिक मुद्दे, न्यूज़पेपर, यही तरीका होगा मेरा निबंध को भी टैकल करने का। जैसे कि मैंने वर्कशॉप में, कार्यशाला में भी एक उदाहरण दिया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे एक्सपेक्टेड है, यूपीएससी में भी आ रहा है, स्टेट पीएससीज में भी आ रहा है। लेकिन बहुत एक होता है निबंध को बहुत ठंडे तरीके से शुरुआत देना, एग्जामिनर का आप अटेंशन बिल्कुल आप उसमें नहीं पा पाओगे। आप हमेशा अपने अनुभवों से या कोई कहानी से या कोई पुस्तक से या कोई कोट से आप आरंभ करिए, ऐसे जरूर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे अंक मिलेंगे। परंतु प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गैर तार्किक कोट्स रटने लग जाते हैं, जबरदस्ती कहीं का कोट कहीं आप लगाने की कोशिश करते हो। हम यहाँ ये हम जो न्यूज़पेपर का एक मॉड्यूल ला रहे हैं जो कि हर वीक हुआ करेगा, उसमें हम आपको थोड़ा निबंध में भी निपुण करने की कोशिश करेंगे, कैसे चीजों के मध्य संबंध स्थापित करने, कैसे तथ्यों को आपको यूज करना है, उनका उपयोग करके एक सशक्त निबंध लिखना है।
और आजकल जो एक ट्रेंड है दार्शनिक एसेस का, दार्शनिक निबंधों का, उसमें जरूरी नहीं आप सब चीज पूरे दार्शनिक ही परिपेक्ष से लिखें। आप बहुत सारे करंट लाइफ के एग्जाम्पल्स देकर जो न्यूज़पेपर से उठाए गए हैं, आप अपने एसे को बहुत ज्यादा प्रासंगिक, बहुत ज्यादा समसामयिक बना सकते हैं। ठीक है, तो अखबार के 3 फायदे रहेंगे, निबंध, सामाजिक मुद्दे, और बाकी अखबार के तो और भी अनगिनत फायदे हैं, जैसे कि आपको अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सारे जो नोट्स हैं आपके अखबार से ही बनाए जा सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो आप मेरे से शुभ्रा रंजन संस्थान में लगभग 3-4 मुद्दों के लिए जुड़ेंगे। पहला अखबार, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उसका दोहन कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा हर हफ्ते मैं कोशिश करूंगा कि आपको फैक्ट सूत्र के माध्यम से अन्य अखबारों की जो फैक्ट्स हैं वो दिए जाएं। साथ ही साथ हमारी यहाँ पे यह भी कोशिश है कि जो विभिन्न मैगजीन्स हैं, जैसे कभी योजना है, कभी कुरुक्षेत्र है, कभी डाउन टू अर्थ है, ये सब मैगजीन में हमेशा सब चीज काम किया है ऐसा जरूरी नहीं है। छात्र क्या गलती करते हैं, वो इसमें बह जाते हैं, खो जाते हैं इसको पढ़ने में, फिर उनको लगता है कि अरे मैंने इतना सारा पढ़ा, कहाँ लिखूं, कैसे याद करूं। नहीं, वो आपको नहीं करना है, वो हम बताएंगे क्या क्या प्रासंगिक है, कैसे उपयोग करना है। न्यूज़पेपर से ही मैं आपको क्वेश्चंस भी कुछ कुछ लिखवा दिया करूंगा, आपको कोड्स भी लिखवा दिया करूंगा, ताकि आपकी जो तैयारी है वो हर रूप से संपूर्ण रहे। ठीक है, तो हमारा निबंध हो गया, सामाजिक मुद्दे हो गए, अंतरराष्ट्रीय संबंध हो गया, जो भी मुझे नैसर्गिक लगेगा, जो भी नेचुरल लगेगा न्यूज़पेपर करते समय, वो मैं आपसे यहाँ पे इस क्लास के माध्यम से डील करूंगा। इतना ही नहीं, आप एक ट्रेंड देखेंगे कि मेंस मुख्य परीक्षा में भी स्टैटिक पोर्शन तो यूपीएससी पूछता ही है, लेकिन बहुत बार वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा करता है। हमारी यहाँ पे कोशिश रहेगी कि कैसे हम स्टैटिक पोर्शन में भी ज्यादा से ज्यादा समसामयिक उदाहरण दें, क्योंकि कई बार विद्यार्थियों को यह डिफिकल्टी लगती है, यह उनको तकलीफ होती है कि भाई पढ़ तो लिया अखबार, लेकिन वो एग्जाम्पल्स को हम उत्तर लेखन में उपयोग कैसे करें, वो भी मैं धीरे धीरे यहाँ पे आपका वो क्षमता डेवलप करने की कोशिश करूंगा। और इसीलिए इसी सिलसिले में जहां एक और हम 12 जून से तो अपना पाठ्यक्रम जीटीबी नगर में तो शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें शुभ्रा रंजन मैम के निर्देशन में पूरी टीम है, सारे अध्यापक उपलब्ध हैं, बट उससे पहले 1 माह के लिए फ्रॉम 10th में 10 मई से 10 जून तक हम डेली यहाँ पर एक सार्थक पहल चालू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 28 निःशुल्क क्लासेस देंगे, जिसके माध्यम से हम विद्यार्थियों से एक एंगेजमेंट, प्रत्यक्ष एंगेजमेंट करना चाहते हैं, ताकि विद्यार्थी खुद अपनी कसौटी पर हमारे अध्यापकों को कसकर देख ले, वो जान पाए कि भाई हमारी पद्धति क्या है, हम ऐसा अंग्रेजी मीडियम के छात्रों के साथ ऐसा क्या कर रहे हैं, उनसे कैसा एंगेजमेंट कर रहे हैं, जिसको हम यहाँ पर दोहराना चाहते हैं। ये बहुत छोटी सार्थक पहल है, जिससे हम उम्मीद करते हैं आपको अत्यंत ही फायदा होगा, और आप ये जान पाएंगे कि शुभ्रा रंजन की टीम किस हद तक मेहनत करती है, किस हद तक यहाँ के अध्यापक आपके लिए मौजूद हैं, आपकी सहायता करने के लिए मौजूद हैं, और यहाँ के अध्यापक बहुत ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली हैं। ये आपको यहाँ की जो सार्थक पहल है, 28 दिन की जो निःशुल्क कक्षाएं हैं, उसमें आकर आपको बिल्कुल पता चलेगा। सो ध्यान रखिए, हम 12 जून से जीटीबी में अपने पाठ्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें बहुत विशिष्ट पाठ्यक्रम है, जिसको बारे में आप हमारी वेबसाइट से या आप हमारे जीटीबी सेंटर पर आकर भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।